ये महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री छंद में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त में स्तुति की है। जो हम प्रति द्वितीया को गांधीनगर स्थित अश्विन देवालय में उनके इन मंत्र से 1008 आहुति दिया करते हैं। उनके माध्यम से कैंसर की रोकथाम के बारे में हमें जो कुछ प्रकाश हुआ है वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास अपनी भाषा में करते हैं। कैंसर जब घोड़े छूट जाते हैं फिर तबेले को ताला लगाने की क्या जरूरत। कैंसर जब शरीर में बढ़ ही गया, जब निष्प्रतिक्रिय जैसा है, तब उनकी चिकित्सा से ज्यादा क्या फायदा। फायदा वो ही है कि जब हम कैंसर को होने से ही बचाए। कैंसर कैसे रोका जा सकता है। हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो ऋतुचर्या है, उनके अंतर्गत आयुर्वेद के अंदर जो हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, स्वास्थ्यचर्या बताई है, तो उनके अनुसार हम अगर अपना जीवन जिए और अन्यों को ऐसे जीवन जीने की प्रेरणा दे, तो हम कैंसर को समाज में आगे स्प्रेड होने से, आगे प्रसार होने से रोक सकते हैं। तो आयुर्वेद की दिनचर्या में बताया है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षणार्थम आयुष। न केवल आयुर्वेद की संहिता ग्रंथों में, लेकिन सभी पुराणों में यही बात आती है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए स्वस्थ को अपनी स्वास्थ्य रक्षा के लिए। हम यहाँ कैंसर के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने वाले जितने व्यक्ति है उनमें कैंसर होता है या नहीं होता है। तो हम जब हमारे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं तो उनको वो पूछा करते हैं, क्या आप ब्राह्म मुहूर्त में उठते हो? तो सभी जवाब ना में आती है। अधिकांश लोग सूर्यवंशी हो गए हैं, सूर्योदय के बाद ही उठते हैं। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है? जैसे विद्युत जी के निदान में सुबह में हमने बताया था, वेगाघात विदाही भी, वेगाघात विदाही भी। वेग के अवरोध से कैंसर की उत्पत्ति होती है। कैसे कैंसर, वेगाघात से कैंसर की उत्पत्ति होती है? मान लीजिए रात को हमारा जो पाचन तंत्र है, हम रात को खाने के आयुर्वेद में आज्ञा नहीं है। ये पूरे से अध्याय में महर्षि चरक बताते हैं एकासनम सुख परिणाम पर। जब हम एक समय खाना खाते हैं, कब समय में खाना चाहिए? तो दोपहर के समय, जब मध्याह्न में सूर्य है तब हमारी अग्नि प्रज्वलित रहती है। मध्याह्न को छोड़कर जब हम रात को खाते हैं तो रात को तो स्रोतस के मुख बंद होते जाते हैं। चक्रपाणी टीका लिखते हैं एकासनम सुख परिणाम पर, उस पर लिखते हैं तत्र द्वितीय कालो अपि नाति निषेध। जो ज्यादा परिश्रम करते हैं उनके लिए द्वितीय काल खाना निषेध नहीं है, लेकिन सूर्यास्त के बाद खाना तो निषेध है ही है। सूर्यास्त के बाद कभी भी तस्मात् तदुर्न भुंजित रात्रो पदार्थन। हमारे सौराष्ट्र में कई लोग रात को छाछ पिया करते हैं। छाछ का भी निषेध है, दही का भी निषेध है। अलक्ष्मी मुखार और अलक्ष्मी कर है। अलक्ष्मी कर का मतलब वो हमें व्याधियां प्रदान करती है। जब स्रोतस के मुख बंद हो जाते हैं और हम आहार ग्रहण करते हैं तो उसका विपाक पाप जो ग्रहणी अध्याय में दिया है महर्षि चरक ने, भुक्त मात्रा से प्रपाकतः मधुरवाध्यात। तो उनके अनुसार एक रस में से रक्त, रक्त में से मांस, मांस में से बेज, जो धातु का क्रमशः पोषण है, उनकी श्रृंखला है वो टूट जाती है। तो जब हम ज्यादा परिश्रम करते हैं तो भी एक बार खाना चाहिए। 40 साल के बाद जब हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है तब तो एक ही समय खाना खाते हैं। हम 3 बार खाना खा के अपने शरीर को बिगाड़ ही देते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं, हमें बताते हैं अगर हम 3 टाइम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है। हाँ, अवश्य आ जाती है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद तो उसके शरीर में जो मल है वो पच जाता है। तो पच जाने के बाद उनका सम्यक पाचन होता है। रात को हमारे ज्यादातर जो हमारे स्रोतस है वो बंद हो जाते हैं, केवल उत्सर्ग तंत्र है वो एक्टिव रहता है।
अगर उसका तंत्र एक्टिव रहता है तो उनके माध्यम से हमारा मल मूत्र है वो उनके जो स्रोत से, चाहे मूत्रवत संस्थान हो, चाहे मलवत संस्थान हो, चाहे मुख का, जब हम सुबह में दातुन करते हैं हमारा मुंह में मल आ जाता है ना, जब हम जीवा का मल निकालते हैं जीवा निलेखनी से तो वो बाहर निकल जाता है ना, जब हम सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो हमारा पेट का जो मल है बंधकोष है वो दूर हो जाता है ना, मूत्र है वो भी ब्राह्म मुहूर्त में जाते हैं तो निकल जाता है ना। अगर रात को कभी कभी किसी को पसीना भी आता है, अगर हमारा जो उत्सर्ग तंत्र है उसी समय एक्टिव है, जिस समय उसने वहां कचरा डाल दिया है, सुबह में साफ सफाई सर की कर दी है, फिर भी वहां वो पड़ा रहे तो हम बीमार कैसे न हो। वेगाघात, ये वेगाघात है। जब हम ब्राह्म मुहूर्त से जितने जितने समय विलंब से उठते जाएंगे, कैंसर जैसी व्याधियां हमारे शरीर के अंतर्गत आविर्भाव होती जाएगी। ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ के बाद क्या आता है दिनचर्या में? कृत शौच विधो ततः, शौच विधि, ये शौच विधि आ गई। अगर हमारा मल मूत्र कफ जीवा निरेखन मल का शुद्धिकरण हो गया, नाक मुंह स्नान करके शरीर का शुद्धिकरण कर दिया, हमारा शरीर स्वस्थ हो गया तो हम आजीवन स्वस्थ रहते हैं। अगर ब्राह्म मुहूर्त में उठने मात्र से कैंसर नहीं होता है। हम कई लोग जो मंदिरों में पूजा करते हैं उनको प्रश्न करते हैं कि आप 4 बजे उठते हैं क्या? आपके परिवार में कभी किसी को कैंसर हुआ है? उनका जवाब ना में ही आया है। जब कैंसर के पेशेंट आते हैं उनको भी हम पूछते हैं क्या आपके कुटुंब में ऐसी परंपरा रही है कि आप लोग ब्राह्म मुहूर्त में उठते हो? तो उसका जवाब ना में ही आया है। तो हम ब्राह्म मुहूर्त में उठने से कैंसर को ठीक कर सकते हैं। फिर शौच विधो, फिर दंत धावन आता है। हम आयुर्वेद में आकर भी दंत धावन नहीं करते हैं। यूनेस्को का एक रिपोर्ट है, उसमें बताया है टूथपेस्ट के अंदर जो फ्लोराइड रहता है वो कैंसर का कारण है। तो हम तो टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, तो वो कैंसर के मुख कैंसर की जितना तम्बाकू गुटखा मावा जितना जवाबदार है उतना ही कारण है टूथपेस्ट। हम अपने सभी कैंसर के दर्दियों को ये बंद करवाते हैं। तो हमें दातुन ही करना चाहिए। कनिन्यग्रसम स्थौल्यम प्रगुणम द्वादश अनुगुणम, हम सभी को अर्क का दातन का ज़्यादा जिक्र करते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या अर्क का दातन किया जाता है? अर्क है, उसमें क्षीर निकलता है और वो जंतुघ्न है, विषघ्न है। अगर हम अर्क के दातुन से करें तो हमारे दांत में कैसा भी दर्द क्यों न हो वो दूर हो ही जाता है। तो हम सभी अपने जो कैंसर के पेशेंट आते हैं मुख के ज़्यादा और सभी पेशेंट उसको दातुन के लिए ही सजेस्ट करते हैं। तो टूथपेस्ट है, हमारे आयुर्वेद में दर्शन संस्कार दिया है और भी कई प्रकार के दंत के चूर्ण दिए हैं। तो हम अपने दांत दाढ़ीता के लिए समाज में क्यों उसका प्रचार प्रसार न करें और हम ही खुद टूथपेस्ट करें? टूथपेस्ट करना अच्छा नहीं है। हम यहाँ आए हैं तो भी करंज का दातन लेके ही आए हैं। हम करंज का दातन ही दोनों दिन किया है। तो आप सबों को, हम जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, हमें दातुन ही करना चाहिए। और हमारे जितने भी पेशेंट, चाहे कैंसर के पेशेंट आए चाहे और कोई भी पेशेंट आए, उनको दातुन ही करवाना चाहिए, दातुन ही करना चाहिए। उनसे मुखगत व्याधियाँ नहीं होती है। दातुन कर लिया, फिर स्नान आता है। तो हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं ना। किससे स्नान करते हैं? जो हमारे बाथरूम में पानी आता है वो। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि बाथरूम में नहाया करते थे, वो नदी में जाते थे स्नान के लिए। नदी के पानी में एक बार आप नहाओ। आप जब छोटे होते हुए के सबने अनुभव किया है, उनका लाइव वाटर रहता है। आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी, हम क्या बताएं। हम जब जंगल में जाते हैं तो अवश्य नदी में पड़े रहते हैं, इतना स्नान करते हैं, इतनी ऊर्जा आ जाती है और भगवान का दिया वहाँ उपासना भी किया करते हैं। तो हमें लाइव वाटर से स्नान करना चाहिए। अगर हमारे जो बोर कुआं इत्यादि हो तो उनसे सुबह में ही पानी भरना चाहिए। पानी को सुबह में भरने का ही हमारे आयुर्वेद शास्त्र में विधान है। जब 2-3 दिन का पड़ा हुआ पानी है और हम स्नान किससे करते हैं? स्नान करते हैं साबुन से। साबुन है वो भी कैंसर की उत्पत्ति का कारण है। उसमें ऐसे सुगंधित द्रव्य डाल दिया जाता है, डिटर्जेंट डाल दिया जाता है। उनसे स्नान करना हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है। तो उसके लिए महर्षि चरक ने सूत्रस्थान अध्याय 4 में वर्ण्य दशमाने बताए। हम बहुत वर्ण्य दशमाने का उपयोग करते हैं। चाहे कैसे भी शरीर में कुष्ठ न हो, खुजली कैसी भी ना आती हो, चाहे शीत पित्त न हो, शीत पित्त कुष्ठ कंडू जो भी हो,
केवल वर्णीय दस्य माने के उपयोग मात्र से। वर्णीय दस्य माने में हम क्या करते हैं, हम जो यज्ञ करते हैं प्रति सप्ताह हर रविवार को घर पे यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ की भस्म है उनके साथ आधी मात्रा में मिला देते थे। बहुत अच्छा स्किन डिसीज मेरे तरह आता है। तो हमारे सिद्धार्थक स्नान है, कई प्रकार के हमारे शरीर में ऋतु के अनुसार, कभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो चंदन से, कभी उष्ण ऋतु चल रही है तो लोध्रा से स्नान करना चाहिए, ठंडी ऋतु में लोध्रादि से स्नान करना चाहिए। तो इतने सारे हमारे पाउडर पड़े हुए हैं, फिर हमें साबु शैम्पू का उपयोग करके कैंसर को क्यों आह्वान करना चाहिए? तो हमें इनसे कभी स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, साबु शैम्पू से स्नान की जगह हम आयुर्वेद का प्रचार करें। आयुर्वेद में आए हैं, आप इतना प्रचार मात्र से समाज में जो कैंसर का प्रचार प्रसार हो रहा है उनको ठीक कर सकोगे। स्नान के बाद क्या आता है आयुर्वेद में? अग्निम उपाचरे। हाँ, अग्नि की उपासना करनी चाहिए। साहब, अग्निम उपाचरे थी, यज्ञ का विधान आता है। यज्ञम वे श्रेष्ठतम, सतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है। यज्ञम वे श्रेष्ठतमम कर्मम, यज्ञ सृष्टि पर का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। शास्त्र बताते हैं, सतपथ ब्राह्मण बताते हैं, जो वेद तुल्य है, तो हमें मान ही लेना चाहिए। तो कैसे, हम तो सोच विचार तर्क वाले हैं, कैसे हम माने? बताते हैं ना साहब कि हम बताते हैं कि हमने गांठ मिटा दी तो नहीं चलेगा, उनको डेटा देना पड़ेगा। सही बात है, हम सर प्रयास करते रहेंगे। हमारे जो साल भर पेशेंट रहेंगे उनके डेटा कलेक्ट करने का, जो हमारे आरवी के स्टूडेंट आएंगे उनके माध्यम से करवाएंगे। और कभी हमें कैंसर का जो अवसर मिला तो हम साइंटिफिक डेटा अवश्य प्रस्तुत करेंगे। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप सब लोग डेटा प्रस्तुत करके अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन कर रहे हो और हम बिना डेटा के खाली बात बता देते हैं। तो हमें अग्नि में उपाचरित, अग्नि की उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह में अग्नि की उपासना क्यों करनी चाहिए? यज्ञम वे श्रेष्ठतमम कर्मम, यज्ञ कैसे सबसे सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। रसिया के अंदर सिरोविच नाम का वैज्ञानिक बताते हैं कि 1 तोला ऑक्सीजन का दहन करने से 1 टन ऑक्सीजन का शुद्धिकरण होता है। 1 तोला घी का दहन करने से 1 टन ऑक्सीजन का शुद्धिकरण होता है। हमारे ऋषि मुनि क्या बताते हैं? यज्ञ से न केवल प्राण का ही शुद्धिकरण होता है, यज्ञ से जो धुआं निकलता है उनसे 49 प्रकार के प्राण, जब हम हमारे वायु पुराण पढ़ते हैं ना, तो वायु पुराण में 7 वायु के 7 ग्रुप कर दिए हैं। उसमें 49 प्रकार के प्राण हैं। 10 प्राण तो हम पढ़ते ही है, प्राण व्यान अपन उदन समान, नाद कुर्म क्रुकल धनंजय और देवदत्त। इसके सिवा प्राण है प्रव विव सत हताहत इत्यादि जो अंतरिक्ष में रहते हैं। और 49 प्रकार के प्राण का शुद्धिकरण यज्ञ के माध्यम से होता है। अगर हम शुद्ध प्राण का सुबह में ही ग्रास कर लेते हैं तो हमारा जो श्वसन तंत्र है पूरे दिन शुद्ध प्राण को ही एक्सेप्ट करेंगे। तो सुबह में यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से न केवल प्राण का ही शुद्धिकरण होता है, यज्ञ के माध्यम से जो अंतरिक्ष जल है, श्रीमद् भगवद गीता बताते हैं ना, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से वृष्टि होती है। तो अंतरिक्ष स्थित जो जल है वहाँ हमारा यज्ञ जाकर उनका शुद्धिकरण करते हैं। उनका शुद्धिकरण करके जब वृष्टि होती है तो शुद्ध जल का पृथ्वी पे गिरती है। जब शुद्ध जल पृथ्वी पर गिरता है तो हमारी नदियों में शुद्ध जल बहेगा। आज देखो हमारी गंगा की स्थिति क्या है। अब कुछ समय पहले हम नर्मदा गए थे तो हमारे मित्र ने, जो रोहित भाई है, सुबह में मेरे बात की थी, उसने पानी उबाला तो उसमें काफी सारा क्षार का प्रमाण आया। हाँ, तो जैसे नर्मदा है, गंगा जितनी गटर से चलती है, गटर औद्योगिक के प्रदूषण डाले जाते हैं, वो जितनी गंदी हो गई। जब हमारी वृष्टि शुद्ध होगी तो हमारा नदी का जल शुद्ध होगा। जब हमारा नदी का जल शुद्ध होगा तो वही भूगर्भ में जाएगा, भूगर्भ का जल स्तर ऊपर आएगा, पानी शुद्ध रहेगा। पानी में जो मिनरल्स आते हैं, आज लोग वात व्याधि से पीड़ित होते हैं, वो नहीं होंगे। तो उनके माध्यम से हमारा सभी प्रकार का जल है, जल महाभूत, उनका शुद्धिकरण होता है। जब हम अग्नि के सानिध्य में ही बैठते हैं तो हमारा अंदर का जो त्रयोदश अग्नि की बात चल रही है, कायो अत्र अग्नि उच्यते तस्य चिकित्सा काय चिकित्सा, हमारी 13 अग्नियां है वो भी प्रज्वलित, यज्ञ के साथ साथ प्रज्वलित हो जाती है। तो हमारी जठराग्नि है, पंचभूताग्नि है, 7 धात्वाग्नि है,
वो भी उनके साथ रिलेटेड हो जाती है। हाँ, तो हमारा अग्नि महाभूत है, जैसा हमारा शरीर एकम है वैसे बाह्य अग्नि है, चाहे वो सूर्य के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से, वो अग्नि भी शुद्ध हो जाता है। जब ये 3 महाभूत है वो अंतरिक्ष के अंतर्गत रहते हैं, तो अंतरिक्ष महाभूत का भी शुद्धिकरण होता है, पृथ्वी का भी शुद्धिकरण होता है। जब पांचों 5 महाभूत का शुद्धिकरण हो जाता है तो हमारा 5 महाभूत का बना हुआ शरीर कैसे शुद्ध न रह सकता। तो अग्नि की उपासना दी है। साहब, रामायण में अयोध्या कांड से शुरुआत होती है। अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि बताते हैं, अयोध्या कांड के शुरू में बताते हैं राम राज्य कैसा था। हाँ, अयोध्या नगरी का वर्णन करते हैं। राम राज्य में एक घर ऐसा न था जिस घर में यज्ञ होता न हो। राम राज्य में एक घर ऐसा नहीं होता था कि जिस घर में गाय और बैल उनके घर पे न थे। राम राज्य में एक घर भी ऐसा न था जिस घर में व्याधि हो। उनका कारण वो था कि प्रत्येक घर में प्रतिदिन यज्ञ का अग्नि प्रज्वलित रहा करता था। राम राज्य में कई ऋषि मुनि ऐसे थे, उनका अग्नि निरंतर प्रज्वलित होता था। हमारे गुजरात में एक बोलुंद्रा है, हाँ, साबरकाठा में है या बनासकाठा, साबरकाठा में है। हम वहाँ जाते हैं बोलुंद्रा में, 110 साल से यज्ञ का अग्नि निरंतर प्रज्वलित है। बोलुंद्रा के पास दूसरा गाँव है हाथीगढ़, वहाँ पे 65 साल से निरंतर घर घर पे अग्नि चलता है। लोग खुद अपने अग्नि करते हैं। गांव में एक भी कैंसर का पेशेंट नहीं हुआ है आज तक। तो हम अपने घर में उनका अग्नि का प्रदीपन करके, अग्नि में उपाचरित अग्नि की उपासना करके, क्यों हम अपने को और पूरे विश्व को, समष्टि को सुख, जो यज्ञ है व्यक्तिगत सुख के लिए है और समष्टि के सुख के लिए है, पंचमहाभूत का शुद्धिकरण होगा। आज हम क्या करते हैं, कितने सारे धुआं है। लोग बताते हैं कि बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से उनके धुएं शरीर में डालने वाले लोगों को मुंह इत्यादि के कैंसर, फेफड़े इत्यादि के, गले इत्यादि के कैंसर होते हैं। जब हम गाड़ी का एक सेल्फ मारते हैं, हम 20 सिगरेट पीते हैं, इतना धुआं हवा में छोड़ देते हैं। उनका प्रायश्चित कम से कम यज्ञ के माध्यम से तो करें। यज्ञ अत्यंत जरूरी है, अनिवार्य कर्म है। कई लोग यज्ञ करने लगे हैं। हमने अभी बताया था कि हमारे जो धनेन्द्र में यज्ञ चालू हुआ, यहाँ गांधीनगर में अश्विनो देवालय में चालू हुआ, वहाँ जो लोग आए थे नासिक से, हमारे प्रवीण जी ने वहाँ नासिक में उनका ग्रुप बना के यज्ञ चालू किया, विनीत जी ने देहरादून में चालू किया, सुरेश में हमारे कौशिक ने चालू किया, यहाँ भावनगर कॉलेज में चालू है, हमारे नडियाद कॉलेज में चालू है और कॉलेज में चालू होने वाले यज्ञ है। यज्ञ से आपकी बुद्धि प्रदीप्त होती है। यज्ञ के माध्यम से अग्नि जैसे आप प्रज्वलित होते हो, जैसे हमारे ऋषि मुनियों की गणना आती है ना, वहाँ बताते भूयमान है हुतासनम, जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है ऐसे हमारे ऋषि मुनियों के तेज थे। तो तेज के माध्यम से कोई, जब हम हमारा यज्ञशाला है घर पे, जब हमारा यज्ञशाला के अंदर हम यज्ञ करते हैं ना, उस रूम में हम खुले ही सोते हैं। जब सोते हैं तब, जब हम अनुष्ठान करते हैं तो नीचे जमीन पर सोते हैं, गार की लिपाई की है उन पर सोते हैं, कभी एक मच्छर नहीं काटते हैं। जब हमारे कमरे में आते हैं तो वहाँ मच्छर आ जाते हैं, तो उसमें मच्छर तो सबसे पीछे जाते हैं। हवामान के अंतर्गत हमारे घर में जो जीवाणु रहते हैं, पहले वायरस, फिर बैक्टीरिया, फिर फंगस, फिर मच्छर आते हैं, मॉस्किटोस। हाँ, वो तो सबसे पीछे से जाते हैं। मच्छर नहीं है यानी कि मानो कोई अंदर जीव जंतु नहीं है। अमेरिका के अंतर्गत उनका कुछ इंस्ट्रूमेंट बना है, माइक्रो एंटीबैक्टीरियल इंस्ट्रूमेंट। तो यज्ञ के पश्चात उनका मापकरण किया गया, तो जिस घर में यज्ञ होता हो वहाँ कुछ विषाणु नहीं हो रहता है। तो हर घर में अगर यज्ञ होता जाए तो उस घर में ऐसे विषाणु नहीं होते हैं। तो यज्ञ के माध्यम से अभी वहाँ हम बोलुंद्रा गए थे, उनके पूर्व ही कुछ समय पहले जर्मनी से एक टीम आई थी। वो उनका अध्ययन कर रही थी कि अग्नि के अंदर कुछ जो सूर्य से किरण निकलती है, सुबह से अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है, कुछ कोबाल्ट रेस निकलती है, कुछ गेमा रेस निकलता है, हाँ, कुछ अल्फा रेस निकलता है। ऐसे रेसिस उसने निकाले हैं कि अग्नि के माध्यम से निकलते हैं, जो हम रेडियोथेरापी में देते हैं ना, सब किरण कोबाल्ट इत्यादि रेडियोथेरापी में देते हैं ना, एक किरण तो हमारे अग्नि के अंदर निकलते हैं। तो हम कैंसर की सारवार उनके कैंसर की ही नहीं, क्यों हमारे सारे शरीर की सारवार उनके माध्यम से क्यों न करें। तो इस प्रकार हम अग्नि के माध्यम से कैंसर की रोकथाम कर सकते। उसके बाद क्या आता है, अग्नि में उपाचरित ततो संध्योपासना, बृहद निघंटु रत्नाकर बताते हैं।
उसके बाद हमें संध्या की उपासना करती है। संध्या के माध्यम से सम्यक ध्यायते इति संध्या, प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों समय संध्या होनी चाहिए। प्रातःकालीन कब संध्या होनी चाहिए? प्रातः तारकोपेता, जब आकाश में तारे नक्षत्र है वहां से लेकर जब तक सूर्योदय हो जाए तब तक सूर्य ऊपर निकल आए। और सायंकाल में क्या है कि सूर्य समेताम तारकोपेता, जब आकाश में सूर्य है तभी से लेकर जब ग्रह नक्षत्र का उदय हो जाए उस समय हमें संध्या करनी चाहिए। क्यों बताते हैं? इसलिए नहीं, संध्या के समय जिसे ग्रहण के समय कुछ विषैले किरण निकलते हैं वैसे ही प्रदोष के समय, दोनों संध्या समय प्रदोष काल माना जाता है, उस समय में विषैले किरणें निकलते हैं। उस विषैले किरणों से बचने के लिए हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। वो हमें कैंसर जैसे व्याधियों से अवश्य बचाएंगे। हम ईश्वर के सन्मुख रहेंगे, ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे तो हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि जो अधारणीय मानस वेग है वो उसको हम धारण करने के लिए हमारी बुद्धि स्मृति है इतनी प्रशस्त बनती जाएगी। तो हमें प्रातः काल में संध्या उपासना अवश्य करनी चाहिए। संध्या उपासना के बाद क्या आता है? ततो सूर्य उपासित ततो, उसके बाद सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना में क्या करना चाहिए? जब हम देखते हैं कि गाँवों में तो वहाँ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। हाँ, कोई लोग जैसे कसरत करने का शौक है तो वो लोग क्या करते हैं, तो सूर्य को सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य की किसी न किसी स्वरूप में हमारे वहाँ पूजा होती थी। हमने अभी यहाँ जो यूजी के बच्चे थे उनके साथ बात की कि भगवान सूर्य है, उनसे भी आयुर्वेद की एक शाखा का प्रादुर्भाव हुआ है। जब धन्वंतरी समुद्र मंथन से निकले उसी समय उच्चैःश्रवा अश्वरत्न और भगवान धन्वंतरी को लेकर भगवान सूर्य वहाँ गए थे। भगवान सूर्य ने अपनी भास्कर संहिता बनाई। आज जाडेजा साहब बात कर रहे थे, भास्कर संहिता में कई सिद्धांत ऐसे दिए हैं जो कैंसर नाशक है। कैंसर के उसने 3 प्रकार के कोर्स दिए थे। हाँ, उसमें जो कर्मजन्य विपाक है उसको निवारण के लिए अगस्त्य ऋषि ने देख निर्णय नाम का एक ग्रंथ बनाया है। उस ग्रंथ में ये सब बातें लिखी हुई है। उसमें उसे रवि अर्क, चित्रक, देवदारू इन सब का योग हमें बता रहे थे। तो सूर्य में से प्रातःकालीन सूर्य किरणों में से कोबाल्ट रेस निकलती है जो कैंसर की चिकित्सा में प्रयुक्त की जाती है। उसके समय अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है। अगर हम उनको ही ग्रहण करें, अगर पानी का अर्घ्य सूर्य को देते हैं तो वो ट्रांसफर होकर आती है। हमारे जामनगर में कुछ समय पहले सोलेरियम था एरविन हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ जो अल्ट्रावायलेट रेस आती थी उनको ट्रांसफर करके कैंसर के पेशेंट को उनका उपचार किया जाता था। तो यही उपचार पद्धति है। हम सूर्य को क्यों भूलें? हाँ, जो आरोग्य के अधिष्ठाता देवता है तो उनकी भी हमें उपासना करनी चाहिए। तो सुबह शाम हम क्या करते हैं? विदेशी नीति, विदेशी चश्मा पहन लेते हैं, हम भी घूमने फिरने लगते हैं। उसी समय जीवाणु विषाणु कितना उपसर्ग रहते हैं। कभी हम निकलते हैं स्कूटर लेके तो देखते हैं सारे विषाणु हमारी आंख में पड़ जाते हैं, श्वास में आ जाते हैं, तो हम रोग को इनहेल करते हैं। प्रदोष काल में कभी घूमना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र की आज्ञा नहीं है प्रदोष काल में घूमने की। ये तो विदेशी लोग घूमते हैं अपने स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। हमारा कुछ रक्त परिभ्रमण होता है तो हमें थोड़ी बहुत स्फूर्ति लेती है, लेकिन हम प्रदोष काल में जब घूमते हैं विषाणु के सिवा कुछ ग्रहण नहीं करते। तो हमें सुबह शाम टहलना नहीं चाहिए। शास्त्र हमारा बताता है कि उसी समय हमें अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। अध्ययन के लिए भी निषेध है, मैथुन आदि कार्य के लिए भी निषेध है। तो इसी समय जो जो बात हमारे शास्त्र में बताई है उससे हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। उनसे भी हम कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं। उसके बाद जो व्यायाम आता है हमारे शरीर के अंतर्गत, जब हम व्यायाम करते हैं सूर्य उपासना में भी व्यायाम आ जाती है। व्यायाम से भी हमारे शरीर के अपाच्य कई पदार्थ होते हैं जिनके परिपाक स्वरूप शरीर में दूसरी सिद्धियाँ उत्पन्न होते हैं और उनकी उत्पत्ति होती है, तो उनके माध्यम से भी हम बच सकते हैं। और वेद के अंतर्गत ऋग्वेद में हमारे जो मकान है उनको शाला कहते हैं। शाला हमारा जो गृह है, गृह के लिए शाला शब्द का प्रयोग किया है। उसमें 2 शाला का उसने विवरण किया है। हमारे गृह के साथ साथ गौशाला भी होनी चाहिए, हमारे गृह के साथ यज्ञशाला भी होनी चाहिए। यज्ञ के माध्यम से कैसे रोग का निवारण हो, बहुत बड़ी बात है। कैसे कैसे जनपदोध्वंस व्याधि यज्ञ के माध्यम से ठीक हो सकते हैं, उनका हमने एक पत्रिका लिख के
लोगों को उजागर करने का प्रयास किया था। तो हमारा घर यज्ञशाला और गौशाला के माध्यम से होना चाहिए। यज्ञशाला तो आप समझ लेते हैं, लेकिन अभी अभी कहते हैं कि कोंगो के वायरस है, वो जो गाय को कीड़ा लगता है उनको चूसकर हमें काटता है तो कोंगो के वायरस फैलते हैं। कई बताते हैं एंथ्रेक्स के जीवाणु के गाय के खून में रहते हैं। हम कहते हैं 2 ही जीवाणु नहीं, दुनिया भर के जीवाणु गाय के पैर में है। जितने जितने जीवाणु है, चाहे एड्स के मानो, चाहे कैंसर के मानो, है पेपिलोमा वायरस, कई कैंसर है वो जीवाणु विषाणु जन्य माने जाते हैं। ठीक है ना सर? तो ये सारे विषाणु गाय के पैर में है, लेकिन गाय के पैर में रहने से क्या होता है, उनकी खूर बार 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 पड़ती है। तो उनके माध्यम से जैसे हम रसीकरण करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अधमुए जो जीवाणु होते हैं उनको हम इंजेक्ट करते हैं, उनके सामने हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है वो डेवलप हो जाती है। तो उनके माध्यम से हम व्याधियों का, पोलियो नहीं होता है अभी, हाँ, शीतला नहीं होता है, कई व्याधियाँ हैं जो अभी कैंसर के नाम पर, पेपिलोमा वायरस इत्यादि के नाम से तो बोलते हैं गर्भाशय इत्यादि के कैंसर नहीं होते हैं, तो ये सब टीके लगाते हैं। तो वो सारे के सारे तो गाय के खून में है, वो अधमुआ हो जाते हैं। जब हम गोधूलि के सानिध्य में आते हैं, गौए का सबसे अच्छा पदार्थ हम मानते हैं तो वो है गोधूलि। गोधूलि से बढ़कर कोई पदार्थ नहीं है। एक बार हम बनारस गए थे, बनारस में विंध्याचल पर्वत में एक हंस बाबा है, उनकी करीब 5000 गायों की गौशाला है, उसमें 2900 जितने तो सांड है, और सांड इतने खतरनाक है कि कई गौरों को उसने मार दिया। तो हम वहाँ खड़े थे, गायों का धसमसता प्रवाह, गाँव गोष्ठा दिए रहते हैं, हमारे जो औषधि सूक्त है ना, गायों का घसमसता प्रवाह शाम को अपने बच्चों को मिलने के लिए आता है। तो ऐसा घसमसता प्रवाह आ रहा था और मैं गाय के सामने खड़ा था, तो उनकी सारी जो गोरज थी हमारे पर गिर रही थी, हाँ, गोरज गिर रहे थे। हमारे स्वामी जी भी साथ में थे। तो स्वामी जी ने बताया कि भगवान कृष्ण भी जब गाय द्वारिका के अंदर प्रविष्ट होती थी तो अपनी गौशाला के द्वार पर ही खड़े रहते थे, और उनकी जो गोधूलि उनके शरीर पर लगती थी, उनकी जो बाल्यावस्था की क्रीड़ा है उसमें भी गोधूलि का, उनके शरीर पर गोधूलि लगी हुई रहती है। स्वामी जी बताते हैं कि उनके शरीर पर जो गोधूलि पड़ती थी, उनके कारण से उनकी दिव्य शक्तियाँ और निरामयता उनके अंदर आई थी। तो हम गोधूलि के सानिध्य में कौन न रहे। हमारे गोपाल भाई अहमदाबाद में, उसने गोधूलि के माध्यम से, अब लोगों को सुगंधित रहना बहुत है तो सब सेंट बेंट इत्यादि लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं पता नहीं है। सौंदर्य प्रसाधन का जितना जितना उपयोग है हमारे लिए, कैंसर के लिए आमंत्रण है। तो गोपाल भाई ने उसका रास्ता निकाला, गोधूलि के साथ उसने कुछ चंदन इत्यादि पदार्थ, हमारे जो पदार्थ है, हम प्राचीन काल में कैसे स्थानांतर शरीर को सुगंधित रखते थे, उसमें कस्तूरी, गोरोचन और सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग है। तो उनका माध्यम से उसने ऐसा पाउडर बनाया है, वो लगाने से शरीर पूरा दिन सुगंधित रहता है गोधूलि के माध्यम से। तो हमें उनका एंटीवायरल फायदा है, जीवाणु प्रतिरोधी जो फायदा है वो हो ही जाता है। गाय, गै शब्द धातु से, गाय शब्द की निरुक्ति मैत्रायणी संहिता में बताई गई है। गै शब्द का मतलब होता है जिनके माध्यम से हमारे शब्द है वो प्रकट होते हैं। गो दुग्ध के माध्यम से, गो घृत के माध्यम से हमारे कंठ को बल मिलता है कि नहीं। गो घृत स्वर वर्ण प्रसादनम, गाय का ही स्वर और वर्ण को प्रसादित करता है। सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान के 45वें अध्याय में सुश्रुत भी लिखते हैं, गो घृतम स्वर लावणीकरम। यही बात अष्टांग हृदय लिखता है, वही बात योग रत्नाकर लिखता है, वही बात भाव प्रकाश लिखता है। हमारे सभी स्वर के लिए गाय का घृत अत्यंत प्रशस्त है। प्राचीन काल में हमारे जो सामवेद साहब जडेजा साहब सुबह में बता रहे थे, सामवेद का कुछ अध्ययन करो, भगवान संयोग दे। हमें सामवेद का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। हमें जो यज्ञ किया था उसमें सामवेद का ज्ञाता आया था, उसने बहुत अच्छे स्वर में सामगान किया था, बहुत अच्छा लगता था। तो सामगान बहुत अच्छा रहता है। तो सामगान गोघृत के माध्यम से हमारे कंठ को बल मिलता है और हमारे वाणी शब्द के उच्चारण के लिए समर्थ बनती है। हम ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, हमारे जितने वर्ण हैं उनको अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारी जीवा कहीं भी रुक नहीं सकती। हमारे अध्याय में बताया ना, प्रभाषणी अध्याय,
शिष्योपनयन बात के बाद प्रभाषणी अध्याय आता है। हाँ, कैसे भाषण करना चाहिए, तो हमारी वाणी कैसे अच्छी बने उसके लिए गाय का दूध घी जरूरी है। यही बात नव्य विज्ञान के माध्यम से भी सिद्ध हो सकी है। गाय के दूध घी के अंदर एंटीनियोप्लास्टिन है, MDGA नाम का प्रोटीन है, जिनके अभाव में हमारे शरीर में मुख, मूत्राशय और मस्तिष्क उनके कैंसर होते हैं। हमारे गुजरात के डोंगरीज महाराज थे, बहुत अच्छे भागवत कथाकार थे, जैसे अभी रमेश भाई ओझा है, उनसे भी अच्छे थे। वो भगवान प्रभु परायण हो जाते थे जब उनकी कथा चलती थी, तो उनको गले का कैंसर हुआ। ऐसे भगवत भक्तों को गले, हमारे रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ। वो लोग गाय का दूध अपने बछड़े के लिए, उनकी सोच थी बछड़े के लिए रहना चाहिए, लेकिन गाय के लिए दोहना दुहन शब्द है। 2 आंचल का दूध मनुष्य के लिए, 2 आंचल का दूध उनके बच्चे के लिए दोहन शब्द है। और दिकरी गाय को दोने वाली थी तो उनके लिए दुहित्र शब्द का प्रयोग हुआ था। तो गाय के दूध में MDGA नाम का प्रोटीन है, मनुष्य के मुख, मूत्राशय और कैंसर, उनके कैंसर से हमें बचाती है। तो हमें व्यायाम के अनंतर क्षीराज्य भोजनम, सुबह में गाय का घी और दूध प्रधान भोजन करना चाहिए। गाय के दूध के अंदर विषग्न तत्व है, विषाक्त तत्वों के परिपाक स्वरूप हमारे शरीर के अंतर्गत कैंसर होता है। तो गाय का दूध विषग्न है, गौमूत्रम विषग्नम, हाँ, सतस्थान अध्याय 1 में जब वर्णन करते हैं महर्षि चरक, वहां बताते हैं, और संहिताओं में भी है। गाय का गौघृतम विषग्नम, गौदुग्धम विषग्नम, गौमूत्रम विषग्नम, गोबर विषग्नम, गोमय विषग्नम। गाय का जो गोमय है, गोबर है, वो विषग्न है। कैसे? साहब, हमारी कुटिया है घर पे, हम भगवान सुबह में संध्या करने के लिए गौशाला में अपने जाते हैं, वहाँ सुबह की संध्या करते हैं। तो वहाँ एक अभी अमेरिका से, कैलिफोर्निया से एक ईशान करके आया था, भारतीय संस्कृति में बड़ी दिलचस्पी रखता था। तो अंदर आया, हमारी कुटिया में पूरी गोबर से लेपन की हुई है। अंदर आया, मैं इनका मोबाइल चालू करो, तो उनका मोबाइल में टावर नहीं मिला। हाँ, तो अंदर उसने सोच लिया कि अगर ये गोबर से लेपन किया गया है, अंदर बाहर के जो टावर है नहीं मिलता है, मोबाइल का टावर नहीं मिलता है, तो कई सारे रेडियो एक्टिव जो विकिरण है उनको भी वो रोकथाम कर लेते हैं, उनको रोकथाम कर लेते हैं। मानो कि जितने जितने विकिरण जन्य रोग है उनका रोकथाम ये कर लेते हैं। इसलिए हमारे गौ मंदिर, प्राचीन कालीन गौ मंदिर, हमारा गुरु गौमय से ही लिंपित होना चाहिए, नहीं कि सीमेंट से बने हुए मकानों में हमें रहना चाहिए। सीमेंट का जब निर्माण होता है तब उसमें भस्म का प्रयोग किया जाता है और ये आसपास के इलाके में घूमती फिरती है। जितने जितने इलाकों में घूमी रहते हैं, हमने परीक्षण किया है। हमारे वहाँ अंबुजा है, हमारे वहाँ अल्ट्राटेक है, हमारे वहाँ सिद्धि सीमेंट है, उनके आसपास के गांव, हमारे वहाँ मोरबी के टेक्सटाइल का बिजनेस चलता है, वहाँ से ही हमारे सारे के सारे पेशेंट कैंसर के आते हैं। तो ये सब इस हवा में उड़ती है, उसके मकान में हम रहते हैं, उन पर अच्छे अच्छे कलर पेंट करते हैं, ये सब के सब कैंसर के कारण है। तो हमें पुनः हमारे ऋषि मुनियों की जो देन है, गोबर के मकानों में रहना चाहिए। हाँ, हमारी घर में यज्ञशाला है, वो भी गोबर से बनी है। हमारी गौशाला में जो हमारी कुटिया है, और हमारे यहाँ जो सीखने के लिए बच्चे आते हैं उनके लिए भी हमने 2 कमरे वहाँ बना रखे हैं गौशाला पे, वो वहाँ रहते हैं, वो पूरे का पूरा गोबर का बनाया हुआ है। तो ईश्वर ने सोच लिया, वो वहाँ चला गया अपने देश में। फिर वहाँ से उसने किसी के माध्यम से हिमाचल में ज़मीन रख ली है, और वहाँ गाय के छान से बने ईंट से पूरे का पूरा एक विलेज बना रहा है। वे लोग कितना सोचते हैं, हमारी सोच हमारी संस्कृति से विपरीत हो जाती है, उनका परिणाम ये आता है। इस तरह से हमारी दिनचर्या है, हमारी ऋतुचर्या है, रात्रिचर्या है, न हमें एसी का उपयोग करना चाहिए। एसी भी हमारा ऐसे ही वेग अवरोध करते हैं। इस प्रकार से कैंसर के कारण बहुत भरे पड़े हुए हैं, उनकी हमें रोकथाम करनी चाहिए। हमारे लिए समय का प्रावधान आ गया है। आपको कुछ बातें बताने का जो हमें अवसर मिला है। शर्मा साहब, हम आपका खूब आभार मानते हैं। आपके बारे में कैसे कैंसर समाज में न प्रसरे, उनकी विचारधारा लेकर जाए,
हम भारतीय संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, कैंसर कैसे ही उत्पन्न ही न हो उनके बारे में सोच रही है, उस सोच को दोबारा हम पुनर्जीवित करें। हमारी संस्कृति की ओर आए बिना और कोई उधार नहीं है। समय के अभाव में मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। आप लोगों ने बड़ी रुचि से हमें सुना, हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ आके हम अपने कुछ विचार प्रदर्शित कर सके कैंसर के बारे अभाव में, और अद्भुत के अभाव में हमें कुछ कहना था वो रह गया। कभी अवसर मिले हम दोबारा बातचीत करते रहेंगे। अस्तु।